हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हैं और रियल ट्विन फ्लेम है तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ये डार्क एंटिटीज़ का जो अटैक है ये तो मैं चाइल्डहुड से गो थ्रू कर रही थी और स्पेशली नाइट टाइम ये अटैक्स होते थे। और चाइल्डहुड में मैंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि जब मैंने इसको बहुत ज़्यादा नोटिस करना शुरू किया तो मैं बीच बीच में ना कभी हनुमान चालीसा पढ़कर सो जाती थी। तो जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी तब इस चीज़ का अटैक मुझ पर नहीं होता था। और ऐसे ही करते करते आगे ये लोग अपने जो ट्रिक्स होते हैं ना अटैक के साथ साथ में वो ये लोग यूज़ करते थे। जैसे जब मैं ब्लैक मैजिक से गो थ्रू कर रही थी तो उस टाइम पे कि मैं खाना ना खा सकूं, तो मैंने खाना बना कर रखा है तो हाथ पैर ऐसे बांध दिए जाते थे कि मैं खाना ना खा पाऊँ। मेरी बॉडी मूव नहीं करती थी, फ्रीज हो जाती थी। जब तक मैं ये ना कहती हूँ ना हाँ मुझे नहीं खाना है खाना, तब तक अनफ्रीज नहीं होती थी मैं। तो मुझे लगता है शायद गलत फहमी है, तो इसको मैं फिर दोबारा ट्राई करती थी। और तो ऐसे करते करते कई बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया। तो चाइल्डहुड से अब तक अवेकनिंग से पहले तक इन्होंने बड़ी सारी ट्रिक्स को यूज़ किया जो मैं आई थिंक ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ डार्क एंटिटीज़ वाले वीडियोस में। आप जाकर सुन सकते हो वहाँ पर किस तरह के ट्रिक्स को ये लोग खेलते हैं। ये हमेशा मेंटेन रखते हैं कि कभी भी ये आपको विजिबल ना हो, कभी भी आप इस बात की एक्सेप्टेंस में ना आ पाओ कि ये एक्चुअली में आप पर हो रहा है। लेकिन मैं जैसे ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में अवेयर होती हूँ ना तब मुझे समझ में आता है कि चोजन वन होने की वजह से, ट्विन फ्लेम होने की वजह से ये डार्क एंटिटीज हैं जो दूसरी दुनिया की अटैक कर रही हैं। लेकिन होता क्या है कि मुझे ये था कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, स्पिरिचुअल विजडम है, और जो भी नेगेटिविटी होती है उसको आप सिर्फ पूजा पाठ से ही स्टॉप कर सकते हो, रोक लगा सकते हो। और अभी तक ना ये एंटिटीज मुझे कभी चेहरा नहीं दिखाती थी, कभी भी नहीं। इन्होंने कितने हेविली अटैक्स मुझ पर करे हैं, कितनी बार कितनी तरीके से अटैक करते आए ये लोग, लेकिन कभी चेहरा विजिबल नहीं होता था इनका। और जैसे ही मैं इस कनेक्शन से अवेयर होती हूँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन से, ये ऑल ऑफ अ सडन मुझे अपने चेहरे विजिबल कर देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा डरावने हैं, बहुत ज़्यादा डरावने, जिनको कहते हैं ना कि एक्चुअल में एक इंसान इनको देख कर डर जाए। जैसे मैं तो स्पिरिट्स को, एंटिटीज को चाइल्डहुड से देख सकती हूँ, लेकिन इस तरह के डरावने ये मैंने कभी नहीं देखे थे। ये पहली बार इस तरह से इनके फेस मुझे विजिबल हुए हैं और हाँ मुझे थोड़ा सा डर इनसे लगा है। तो मुझे यही था कि अब इनको रोकने का एक ही तरीका है, मुझे अपना पूजा पाठ की जो भी चीज़ें उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो अब जब मैं इसको शुरू करती हूँ ना तो मैं देखती हूँ कि इस पर कंट्रोल लग ही नहीं रहा था, ये तो काम ही नहीं कर रहा था। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से सुना होगा तो जब मैं इनिशियल कॉन्वर्सेशन शेयर करती हूँ डिवाइन के साथ में, आप लोगों के साथ में, तो वहाँ पर ना चाइल्डहुड में मैंने एक बार डिवाइन से बोले थे कि तुम्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने डिवाइन को रूडली रिप्लाई किया था कि मैं भी देखूंगी आखिर आपकी हेल्प की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ेगी। आपने मुझे इतना सक्षम बनाया है, इतनी सारी पावर्स मुझे दी हैं जिनसे मैं अवेयर हूँ और मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ। तो मुझे हेल्प लेने में प्रॉब्लम होती थी, तो इसी वजह से मैंने मना किया था डिवाइन को हेल्प करने के लिए। उस टाइम पर ना मैं समझी नहीं थी, मुझे ये लगता था कि हर चीज़ अगर बात मेरी लाइफ की ना तो मेरे कंट्रोल में रहती है, मेरी लाइफ का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में रहा है, कोई भी चीज़ कंट्रोल के बाहर नहीं रही है। लेकिन अब इस वक्त में मुझे समझ में आता है कि जब मेरा कोई भी किसी भी तरह का पूजा पाठ रेमेडी काम नहीं कर रहा था इन एंटिटीज़ को रोकने पर। अगर कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, चलो डिवाइन चाइल्ड होने की वजह से तो होती है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, उस पर आप रोक लगा सकते हो पूजा पाठ से। लेकिन ये जो एंटिटीज़ है ना ये दूसरी दुनिया की है, बहुत ज़्यादा डार्क है और इसको एक इंसान रोक नहीं सकता, ये इंसान की कंट्रोल के बाहर होती है। तो इस पर क्या होता है, ये कैसे आपको कैसे प्रोटेक्शन मिलती है, इसके लिए ना आपको डिवाइन से बोलना पड़ता है कि आप डिवाइन को अलाउ करते हो डार्क नेगेटिव एंटिटीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये चीज़ जब मैंने रियलाइज़ करी कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल के बाहर थी, मैंने वहाँ पर डिवाइन को सॉरी बोला है, अपॉलॉजी किया है, क्योंकि इस बात को मैंने तब नहीं समझा था, क्योंकि तब भी बैक टू बैक अटैक होते थे। और जब मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती थी ना तो ये इंटेंशनली क्या करते थे कि रुक जाते थे। मुझे क्या लगेगा कि ये तो भाई हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से हो रहा है, बट एक्चुअली में क्या होता था कि अगर मैं इस बात की एक्सेप्टेंस में आ जाती तो मैं तो तभी डिवाइन को बोल देती ना हेल्प करने के लिए। क्या मैं बोलती नहीं? बिल्कुल बोलती, क्योंकि तब तो मुझे समझ में आता ना कि ये चीज़ मेरी कंट्रोल के बाहर है। लेकिन इन्होंने इस गलतफहमी को क्रिएटेड रहने दिया कि ये पूजा पाठ काम करता है, इन चीज़ों से मैं खुद को इन चीज़ों को रोक सकती हूँ। तो जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जितनी भी नेगेटिव इविल एंटिटीज होती हैं ये ट्रिक्स्टर्स होते हैं, ये हमेशा मेंटेन करते हैं, कभी भी आप इनकी असलियत को जान ना पाओ। कई तरह की गेम्स ये लोग खेलते हैं, अपनी रियलिटी को हिडन रखने की कोशिश करते हैं।
जबकि ये बात इनको भी पता थी कि अगर जिस दिन मैं इस बात की एक्सेप्टेंस में आऊंगी तो ऑब्वियसली बात है, मैंने इनको ये बात ना बोली थी, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी ना, जब मुझ पर बैक टू बैक बचपन में अटैक हो रहे थे तो मैंने इनको बोला, मैंने ये जो रोज रोज मेरे साथ में होता है ना अटैक जो मुझ पर होते हैं, जिस दिन मैं इस बात की एक्सेप्टेंस में आऊंगी ना, इस पर रोक तो उसी दिन लग जाएगी। लेकिन अभी तक तो चाइल्डहुड से मैं यही सोची थी आखिर मुझ पर ये अटैक क्यों करते हैं, क्यों ही करेंगे ना, हो सकता है मेरी गलतफहमी हो, जबकि ये रोज रोज होता था। तब मैंने इन्हें ये बात बोली थी कि जिस दिन मैं इस एक्सेप्टेंस में आऊंगी कि ये सारा ना असली है, सब कुछ रियल है जो हो रहा है मेरे साथ में ना, उस दिन इस पर कंट्रोल लग जाएगा। दूसरा, जैसा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन से अवेयर होने के बाद में मुझे ये भी रियलाइजेशन थी कि जो इतनी सारी पावर्स मुझ में हैं ये ट्विन फ्लेम होने की वजह से, डिवाइन फेमिनिन होने की वजह से, मैंने तो कुछ क्रिएट नहीं किया था, बाय बर्थ है ये सारी चीज़ें। तो अभी क्या था कि अभी तो बहुत सारा काम मुझे करना था, अब मैं इनर वर्क करने जा रही थी और इनर वर्क का मतलब था असेंड होना, अपनी पावर्स, अभी तक तो जितना मैं अवेयर थी और भी जैसे मैंने इनर वर्क करना स्टार्ट किया है, बहुत सारी पावर्स मुझे जो मेरे लिए बहुत नई थी वो मुझे विजिबल होती हैं, तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। तो अब किस तरह की पावर्स मैं होल्ड करती हूँ वो इन डार्क एंटिटीज़ को पता था, और वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं इन चीज़ों से कभी भी अवेयर हूँ, कभी भी एक्सेप्टेंस में आऊँ कि मैं एक्चुअल में इन पावर्स को होल्ड करती हूँ। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये सामने से आकर अटैक करते हैं, मतलब अपने फेसेस को विजिबल कर देते हैं। हाँ, मुझे डर लगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरावने थे और मेरा सोना मुश्किल हो गया, और ये नहीं चाहते थे कि मैं सोना शुरू करूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नींद तो आती नहीं थी, बचपन से सोना छोड़ दिया था इन लोगों की वजह से। मैंने जिस तरह के अटैक होते थे, और भी रीज़न होते थे, न्यू मून फुल मून की वजह से जो मुझे नींद नहीं आती थी, नींद अक्सर डिस्टर्ब होती थी, और पोर्टल्स पर भी नींद आज भी कई बार डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब ये इसलिए विजिबल हो जाते हैं क्योंकि एक तो मुझे ना बहुत सारी प्रेजेंस फील होती थी, जो अपनी भी पावर्स हैं ना, जो दूसरी दुनिया के लोग हैं, जो अलग डायमेंशन की अच्छी वाली जो पावर्स हैं, जो डिवाइन पावर्स हैं, उनकी प्रेजेंस हमेशा से रहती है। तो मुझे ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील होता था कि जो क्या फील हो रहा है मुझे ना, ये मे भी कभी मैं शेयर करूँ, अभी तो नहीं। तो अब वहाँ पर अपने भी हैं और इन लोगों की भी प्रेजेंस फील हो रही है, तो उस चीज़ को समझना कौन अपना है कौन पराया है, ये भी थोड़ा सा चैलेंज होता था। तो जिस वक्त मुझे ये बात समझ में आती है कि ये इस चीज़ को कंट्रोल करना मेरे कंट्रोल के बाहर है, कि इन एंटिटीज़ को मैं किसी भी तरह की पूजा पाठ, रेमेडी या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से रोक नहीं सकती हूँ, तो जिस वक्त मुझे ये चीज़ समझ में आई है, मैंने डिवाइन को सरेंडर किया, सॉरी बोला और हेल्प के लिए बोला है। तो अब डिवाइन हेल्प तो मुझे मिलती है, ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी था कि जैसा कि मैंने था मेरे पास ये इस तरह की अंडरस्टैंडिंग कि हर चीज़ मेरी लाइफ में मेरे हाथ में रहती है, मेरे कंट्रोल में रहती है, और जो रही है ये एक इकलौती चीज़ थी जो मुझे अवेकनिंग के बाद में रियलाइज़ होता है कि ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। तो डिवाइन से प्रोटेक्शन मिलती है मुझे, जो मुझे बोलना पड़ा, लेकिन मुझे ना इन एंटिटीज़ को रोकने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ा। और इसका जो एक्सेस है ना, वो जाके मतलब जो इनका जो एक्सेस मेरी लाइफ में था वो एट द एंड 3.5 साल के बाद जाकर बंद होता है, जहाँ पर वो मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी की मिस्ट्री अनफोल्ड होती है। तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप ही आप लोगों से शेयर करूँगी। तो जब डिवाइन से मैंने प्रोटेक्शन मांगी है, तो इसमें क्या होता है, जो लाइट एंटिटीज़ होती हैं, हेवनली स्पिरिचुअल एंटिटीज़ होती हैं जो इन लोगों को रोक सकती हैं, तो उनका एक्सेस, उनकी एंट्री मेरी लाइफ में होती है। लेकिन मेरे पास ना अभी बहुत सारा काम था करने के लिए, ये अटैक्स रुक नहीं रहे थे। अब करते करते एक दिन ऐसा आता है जहाँ पर मैं इनसे खुद लड़ने के लिए तैयार होती हूँ कि मैं ना इरिटेट हो चुकी थी, मेरा सोना जीना मुश्किल कर रखा था इन लोगों ने, क्योंकि एक तो नाइट शिफ्ट में जॉब होती थी, और अभी क्या हो रहा था कि जब मैं दिन में सोती थी ना तब भी अटैक हो रहे थे। अभी तक तो हमेशा सिर्फ नाइट में होते थे, ये पहली बार ऐसा हुआ कि दिन में अटैक होने लगा। तो मैंने कहा ऐसे तो चलेगा नहीं, तो मैं जैसे एक स्पिरिट ने क्या किया, मुझे ना उल्टा टांग दिया था। तो मुझे याद नहीं है ये डे की बात है या नाइट की बात है, मे भी हो सकता है कि वीकेंड रहा और मैं सो रही हूँ रात के टाइम में। तो मुझे जब इसने उल्टा लटकाया ना, तो मैंने कहा नहीं तेरा बहुत ज़्यादा हो गया, अब बताती हूँ तुझे मैं। तो मैंने जैसे गला पकड़ने की कोशिश करी है और वो ऐसे स्पिरिट छूटती है मेरे हाथ से ना, एंड उसके बाद मैंने डिवाइन वननेस को एक्सपीरियंस किया। तो डिवाइन वननेस मेरे लिए बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और अगर डिवाइन वननेस एक्सपीरियंस नहीं किया होता ना तो शायद मैं डरती इन एंटिटी से। लेकिन डिवाइन वननेस बड़ी अमेजिंग चीज़ है, वहाँ से डिवाइन वननेस को एक्सपीरियंस करने की वजह से मैं जितना भी मास्टरी कर पाई हूँ ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, वो डिवाइन वननेस को एक्सपीरियंस करने की वजह से है। तो जिस वक्त मैंने डिवाइन वननेस को एक्सपीरियंस किया है, तो वहाँ पर फिर डिवाइन ने मुझे बोला है कि जो भी तुमने अब एक्सपीरियंस किया है ना वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का ध्यान आजीवन रखना पड़ेगा कि अगर तुम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखोगी, गलत आदतें होंगी जो इन एंटिटीज़ को एक्सेस देती हैं लाइफ में ना, तो वो तुम्हारी हेल्थ को सबसे पहले स्पॉइल करेंगे। और इनका ना यही था कि जैसे तैसे कोई भी एक बॉडी पार्ट ख़राब कर दिया जाए। अब इतना कुछ मैंने गो थ्रू किया था ब्लैक मैजिक की वजह से, उसके बाद में 2 हार्ट अटैक की वजह से ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं ऑलरेडी गो थ्रू कर रही थी, मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही थी मैं। लेकिन जिस वक्त मैंने ये डिवाइन वननेस को एक्सपीरियंस किया है ना, तो मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट सारा बंद कर दिया
और उसके बाद में फिर मैंने जो मुझे डिवाइन ने बोला था कि इस बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें जो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो, डिवाइन चाइल्ड हो, और उसके बाद में तुम्हें अपनी आदतों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल लगाना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से ना मैं धीरे धीरे जब जैसे इनर वर्क में आगे बढ़ रही थी कि ऐसे कौन कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से ना इन एंटिटीज़ को मेरी लाइफ में एक्सेस मिला हुआ है, उन आदतों को मैं बंद कर रही थी। अब इसी में क्या होता है, इनके साथ जब मैंने रिकॉग्नाइज किया तो जितने भी नेगेटिव लोग थे, अगर उनके पास किसी भी तरह का मेरी लाइफ का एक्सेस था, चाहे मुझसे बात करने का, फिर चाहे एनर्जेटिकली वो भी मुझसे कनेक्टेड थे, तो भी नेगेटिव एंटिटीज़ का एक्सेस मेरी लाइफ में रहा है। एट दी एंड जाकर जब मिस्ट्री अनफोल्ड होती है तब जाकर इन एंटिटी से मुझे परमानेंटली छुटकारा मिलता है। लेकिन इसी बीच जो मुझे मास्टरी करनी थी, मेरी लाइफ में एक के बाद एक हेवनली बॉडीज़ की एंट्री होती जा रही थी, उनकी प्रेजेंस घर में होती है। और मैं देखा जाएगा तो अगर जो डिवाइन एंटिटीज़ की जो Z+ सिक्योरिटी होती है ना, उनकी प्रेजेंस में रहती हूँ, अदरवाइज मैं सो नहीं सकती अगर वो ऐसा ना इस तरह से मुझे प्रोटेक्ट ना करें। तो अब जो डिवाइन एंटिटीज़ हैं, इसमें कुछ एंटिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको एक्चुअली में हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप उनको रियल में देख लोगे तो शायद डर जाओगे। तो ऐसा ही कुछ होने लगा लास्ट में जब मिस्ट्री अनफोल्ड होने को थी, तो मैं लेटी हुई थी और वो मुझे नहीं दिखाई पड़ रही थी, फीमेल एंटिटी है। तो मैंने कहा अगर आप ऐसे रहोगे ना और मेरी रात को सोते वक्त आँख खुलेगी तो मैं आपको देख के डर जाऊँगी और मुझे तीसरा हार्ट अटैक आ गया तो, और मैं तो फिर चल दूँगी। तो मैंने कहा इसका ना कुछ करो आप, है ना, अगर आप मुझे इस तरह से विजिबल रहोगे तो मैं सो नहीं पाऊंगी। और वो प्रेजेंस फील होती है। तो मुझे ना स्पिरिट वर्ल्ड बहुत सुनता है, जो बोलते हैं वो कर देते हैं, बहुत मानते हैं। और एक रीज़न ना और रहा है, अवेकनिंग के बाद में कोई इनर वर्क मैं कर रही थी तो एक इंसिडेंट की वजह से ना मैं नतमस्तक हो गई स्पिरिट वर्ल्ड के आगे, मेरा सर झुकता है स्पिरिट वर्ल्ड के आगे। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ स्पिरिट वर्ल्ड की। तो जब मैंने उन्हें बोला ना कि आप मुझे इस तरह से विजिबल मत रहो, हाँ ठीक है प्रेजेंस फील होती है वो ठीक है, अदरवाइज मैं सो नहीं पाऊंगी। और मुझे एक्चुअल में जो प्रोटेक्शन चाहिए होती थी वो सोते वक्त चाहिए होती थी। वैसे तो हमेशा प्रोटेक्शन के लिए एंटिटीज़ होती हैं, तो मैं Z+ सिक्योरिटी में रहती हूँ तब जाकर मैं सो पाती हूँ, अदरवाइज मैं सो ही ना पाऊँ। और मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे घर में कभी किसी का भी एक्सेस ना हो। अगर किसी का एक्सेस हो भी गया है कुछ टाइम के लिए, जैसे कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, तो मैं इमीडिएटली एनर्जीज़ को क्लिंस करती हूँ उनके जाने के बाद में, जो मेरे लिए मस्ट होता है। तो जैसे जैसे मैं इनर वर्क में बढ़ रही थी वैसे वैसे इनके भी अटैक्स बढ़ते जा रहे थे। क्यों, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ डार्क एंटिटीज़ वाले वीडियो में कि ये भी ना एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो एक के बाद एक एंटिटीज़ आपकी लाइफ में भेज रहे होते हैं आपके ऊपर अटैक करने के लिए। एक के बाद एक पावरफुल डार्क एंटिटीज़ होती हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं। तो इनसे लड़ना मेरे बस की बात नहीं थी, इसीलिए फिर वो जो डिवाइन एंटिटीज़ थी उनसे जो डिवाइन ने उन्हें मेरी लाइफ में भेजा है, फिर उनको रिकॉग्नाइज करना कि ये मेरे अपने हैं, ये मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हैं या फिर कोई दूसरे हैं। उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए मैंने एक एक्सेस डिवाइन से मांगा था पावर का, जो मुझे दिया गया। मैंने फिर ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, मैं कैसे पहचानूंगी कौन मेरा कौन पराया है। तो वो जब मुझे एक्सेस दिया गया तो फिर वहाँ से मैं इन लोगों से कनेक्ट होने लगी मैं आगे चलते चलते। तो ऐसे बहुत लंबा बड़ा सा ग्रुप है डिवाइन एंटिटीज़ का जो मेरे साथ में रहता है और हमेशा प्रोटेक्टेड रखता है और सोते टाइम। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में मेरे साथ बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो मैं परफॉर्म करती हूँ, छोटे छोटे, जैसे ग्रैटिट्यूड रिचुअल है। ग्रैटिट्यूड भी रिचुअल ही है, जैसे मॉर्निंग में उठते ही ग्रैटिट्यूड शो करना, रात को सोते टाइम ग्रैटिट्यूड शो करना और प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करके सोना। ये मेरी आदतें बन गई हैं तभी से, अवेकनिंग के बाद से, जिसकी भले ही ज़रूरत ना हो। सारी डिवाइन एंटिटीज़ होती हैं, सब रखते हर टाइम हमेशा पास ही रहती हैं ना, स्पेशली सोते वक्त। लेकिन ये मैंने आदत बना ली जो मुझे बहुत हेल्प करती है और हमेशा रहेंगी। तो अवेकनिंग के बाद से मेरी लाइफ में आज तक का एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैं मॉर्निंग में सोकर उठी हुई होंगी और मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं शो किया होगा, या फिर मैं सोने से पहले मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं शो किया होगा, या फिर मैंने प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट नहीं करी होगी। मेरी आदत बन चुकी है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। तो करना तो आपको भी पड़ेगा, जो प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट आपको डिवाइन से करनी पड़ेगी वो तो मस्ट है ही। क्यों? क्योंकि ये डार्क एंटिटीज़ का ग्रुप है, एक के बाद ये लोग ट्रिक्स खेलते हैं आपको स्टक रखने के लिए। जब आपकी बॉडी पर अटैक करेंगे और आप फिजिकली इल हो जाएंगे तब आप इनर वर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनर वर्क को करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी फूड की आदतें चेंज करनी पड़ती हैं। अगर अच्छा हेल्दी खाना खाओगे तभी जाकर आप इनर वर्क कर पाओगे। तो मैंने उस वजह से भी जो मुझे रिचुअल्स गाइडेड थे ना डीप क्लिनजिंग के लिए बॉडी की, और जो भी आपको प्रोटेक्शन के लिए करना था, तो वो सारी चीज़ें मैं करती चलेगी। लेकिन एट दी एंड जो इसका एक्सेस रुकता है ना, इन डार्क एंटिटीज़ का जो स्टॉप लगता है, वो जब मिस्ट्री अनफोल्ड होती है तभी जाकर रुकता है। क्योंकि एक चीज़ ऐसी थी मेरी लाइफ में जो मुझे लास्ट में जाकर क्लियर होती है 3.5 साल के बाद में, तो वो मैं आप लोगों से अपकमिंग वीडियो में शेयर करूंगी। और जो चीज़ पहले शेयर होनी है वो पहले
ही होगी और जो बाद में शेयर होनी है वो बाद में ही होगी। क्यों? क्योंकि ये सारा डिवाइन प्लान था। जो अगर 1 से लेकर 100 तक की क्लेंजिंग मुझे करनी थी और जो 101 वाला नंबर है वहाँ तक ये 100 तक की क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी था। तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप वो डीप क्लिनजिंग करनी पड़ेगी ताकि परमानेंट स्टॉप आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों का लगा सको, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो। सो मेरी लाइफ में ना सबसे बड़ा कंसर्न था स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में इन एंटिटीज़ का अटैक, जो मैं मेरे ऊपर एक तो ये ट्विन फ्लेम होने की वजह से हो रहा था, दूसरा मैं कर्स फैमिली में आई थी तो कर्स रिमूवल भी करना था मुझे, ये चीज़ इमीडिएटली समझ में आ गई थी। तो उस पर भी मैंने काम करना शुरू किया। तो वो दूसरी दुनिया है जो अटैक कर रही थी, जो इविल एंटिटीज़ हैं जो कर्स की वजह से फैमिली में एग्जिस्ट करती थी, तो वो तो करना ही था। मैंने कहा अब तो रुकने का सवाल ही नहीं बनता है। तो वो उस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड से कॉन्टिन्यूसली रेगुलर मुझे मेरा इनर वर्क करना पड़ा, क्योंकि कर्स रिमूवल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसकी वजह से मैंने इस फैमिली में जन्म लिया था। और जिस वक्त मुझे पता चला ना कि ये कर्स फैमिली है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ना थोड़ा सा बुरा लगा, मेरा रोना भी शुरू हो गया कि मेरी वजह से ना अननेसेसरी ये चीज़ डिले हो गई। ये हीलिंग तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी ना, मेरे पास तो पावर थी, तो मैंने क्यों नहीं करा। तो मुझे ना वो 10 साल के गेम खेलने पर बुरा लग रहा था। लेकिन फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि डिवाइन ने रियलाइज़ करा है नहीं, हर चीज़ अपने परफेक्ट टाइमिंग पे हुई है। तो फिर वहाँ से मैंने अपना काम करना शुरू करा। एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए और कर्स रिमूवल के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा। तो वो भी मैंने करा है, वो भी मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी। सो अक्सर मैंने डिवाइन वननेस के बारे में ना लोगों से सुना है, अब डिवाइन वननेस वो होता नहीं है। देखो, डिवाइन वननेस को बोलना और डिवाइन वननेस को एक्सपीरियंस करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं बहुत खुश थी जिस वक्त मैंने डिवाइन वननेस को एक्सपीरियंस किया है, और डिवाइन वननेस को एक्सपीरियंस करने की वजह से ही इतने सारे अटैक्स को और ये जो डार्क एंटिटीज़ थी इनको साक्षात देख पाना और ना डरना, तब और जाके अपने जो ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, तो ये एक डिवाइन वननेस मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो डिवाइन वननेस पर मैं कभी सेपरेट वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन उसमें टाइम है, वो अभी शेयर करना अलाउड है नहीं मुझे। सो जब टाइम आएगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।